नाना हस्त पद्मा भाष्य कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा जी की आराधना के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है। उसकी अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया है। कथा आती है कि जब सृष्टि नहीं थी, वह चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने इष्ट मंद मुस्कान से ये ब्रह्मांड रचा। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा ही है। इसका निवास सूर्य लोक में है। इसके शरीर की कांति और प्रभाव सुबह की आरती दुर्गा दिवस। तो दोस्तों हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और मेरी यही ड्रेस थी जो पूर्वी ने दिखा दी है। अभी हम लोग कुछ चाय वाय पियेंगे और मैया जी को आपको दिखा दूं। मैं लाइट जला लेती हूँ। भोग हमने दे दिया है, उनको फ्रूट दे दिए हैं और ये वाली जो देते हैं ना, क्या बोलते हैं, इलायची और लौंग और ये किशमिश, और यहाँ पे उनके फेवरेट पतासे और मखाने और मिश्री, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट हैं। तो हम जैसे पूजा करते हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो उनका भोग हो चुका है। लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं अभी दूध। तो अभी पूजा पाठ होने के बाद में हमारी आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो गाइज अब यही है, और आज पूरे दिन में हमारे साथ बने रहिए। और इधर भी पूजा पाठ हो चुकी है, पूर्वी ने बता दिया होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं थी नहीं बाहर, दिखा दिया था। और ये ऊपर हमारे सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, और देखो एक सिंहासन है ना उधर खाली है, तो क्योंकि दुर्गा जी जा रखी हैं अपनी मतलब बड़े वाली पूजा में शामिल होने के लिए। तो गाइज एक भी हमारे मंदिर में से है ना, एक भी देवता की पूजा पाठ के लिए हम उनकी चौकी वोकी लगा के उधर से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ना, पूरा मंदिर ऐसे लगता है कि खाली हो गया। हमें बहुत कमी फील होती है इस चीज़ की। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है। और पूर्वी ने पहना था ये अपना मस्त वाला गाउन, ये भी ऑरेंज टाइप का ही है। तूने दिखा दी थी अपने ड्रेस? हाँ, तो ये गाउन पहना है इसने पूरा। मैं कैमरा दूसरा, पूर्वी का ये वाला गाउन पहना है पूर्वी ने पूरा नीचे तक। और ये बहुत दिनों से अंदर पड़ा था। उस दिन मैंने लहंगे निकाले, मैं बोल निकाल के रखो, इनको पहना करो ना। और एकदम सही आ रहा है। पहले लिया था तब तो ये इसके बड़ा था, नीचे दबता था, हील्स पे पहनना पड़ता था। और हर्षा का जो था वो फट गया था, हर्षा ने बहुत पहना उसको, पूर्वी ने कम ही पहना। तो पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में मैंने निकाल ली है अपनी ड्रेस और लहंगा निकाल दिया है। और लहंगा निकालने के बाद कहाँ से आ रही सूरज का प्रकाश आ रहा है। तो गाइज लहंगा निकालने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बना रही हूँ जो फास्ट में खाने वाली। और मैं बना रही हूँ खीर और हलवा। और खीर हलवा आप सोचोगे कि फास्ट में कैसे खाया जाता है, लेकिन जो मैं हलवा और खीर बना रही हूँ वो आप फास्ट में खा सकते हो। तो आइए बने रहिए मेरे साथ में और बनाते हैं फास्ट में खाने वाला खीर हलवा। तो गाइज यहाँ पे मैंने सामक ले लिया है, और सामक ऑलमोस्ट है ना 3-4 मिनट के लिए मैंने हल्के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिया है। अब मैं इसके गैस को कर दूंगी बंद, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, ये थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो गया, गेहुआ गेहुआ कलर हो गया। अब मैंने गैस के फ्लेम को इसको कर दिया है बंद। अभी कुछ टाइम के लिए ठंडा होगा तो रख देते हैं। और इसी का मैं बनाऊंगी हलवा। कैसे बनाऊंगी आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। और यहाँ पे मेरा होगा कम से कम 1 लीटर के लगभग जो मेरा दूध है वो मैंने रख दिया उबलने के लिए। अब दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसके बाद में यानी कि 10 मिनट हो जाएंगे इसको उबलते हुए। उसके बाद में हम क्या डालेंगे इसमें और क्या किसकी खीर बनाऊंगी जो हम फास्ट में खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा है दूध है इतना कम हो चुका है, यहाँ तक था, थोड़ा सा भी ये कम हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अभी मैंने ये साबूदाना है इसकी बनाएंगे हम खीर। तो साबूदाने को धो के 3-4 बार, और आधा घंटा तो नहीं 1-1.5 घंटे पहले मैंने
इसको भिगो दिया था। और ये बारीक वाला साबूदाना है, आप चाहो तो मोटे वाला साबूदाना भी। और गाड़ी की सब्जी की गाड़ी आ गई, उसका हॉर्न आ रहा है। तो गाइस आप चाहो तो मोटे वाले साबूदाने से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बारीक वाले की बनाई है। अब इसको है ना घोटते रहना है और चलाते रहना है कम से कम भी 8-7 मिनट के बाद में। उसके बाद में ये क्या डालेंगे और ये एकदम गाढ़ी होती जाएगी और ये बड़ी मज़ेदार बनेगी। और इसके बाद में क्या डालूंगी वो आपके साथ में शेयर करूंगी। इधर मैंने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में डाल लिया है घी, और आपको जितना घी लेना है आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसका फाइन वाला आटा है जो मैंने बना के कर लिया है तैयार, जो सामक के चावल थे उनका। तो अब मैं वैसे तो ये पहले से भूंदे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको और भूनती हूँ घी के साथ में, क्योंकि इसका स्वाद और बेहतर हो जाएगा। और ये घी को पी के और फिर छोड़ने लग जाएगा, तो फुल फ्लेम पे भूनेंगे इसे, लेकिन चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो गाइज आपको दिख रहा है इसका कलर एकदम से तैयार हो गया है, एकदम ब्राउनिश टाइप का हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें गर्म पानी डालेंगे। और आपको दिख रहा है ना ये वही हलवे की फॉर्म में बनता है और ये स्वाद में बड़ा मस्त बनता है। और पानी तो ये बहुत लेगा, क्योंकि ये अपनी मतलब चावल बनाते हैं हम, सामक की खिचड़ी बनाते हैं तो उनमें कितना दुगना पानी डालते हैं, तो ये भी पानी पूरा ले लेगा जो मैंने। और आपके जितने आपने सामक लिए ना उससे दुगना पानी तो आपको लेना ही लेना है। बाकी आप पतला खाना पसंद करोगे तो ज़्यादा पानी डाल लो, और आप खिला हुआ खाना पसंद करोगे तो आप आधा, जितनी आपकी सामक के चावल लिए हैं उससे आधा मतलब दुगना पानी ले लो। और अगर मतलब 3 हिस्से का लेते हो तो आपका थोड़ा सा पतला होगा, रनिंग हो जाएगा, ये रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। तो अभी मैं इसको तैयार कर लेती हूँ और इसमें क्या डालूँगी थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं डालूँगी इसमें, मैंने नारियल काट लिया है और बादाम भी काट लिए हैं। तो कुछ मैंने खीर में भी डालने हैं, जितने मुझे हलवे में डालने हैं उतने मैं हलवे में डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े से ये हलवे के साथ पक भी जाएंगे। अभी तक इसमें मीठा कुछ नहीं डाला है, और मीठे में मैं क्या डालने वाली हूँ। और ये जो खीर है ये भी कई देर से बन रही है। अब इसमें डालते हैं थोड़े से मखाने। तो गाइस मीठे के लिए डालूँगी मैं मिल्क मेड, और ये खुला हुआ था तो इसकी चली जाएगी डेट, और इसका स्वाद और बढ़ जाएगा, तो हम पूरा डाल लेती हूँ। आपको दिख रहा है मिल्क मेड डालने के बाद में है ना थोड़ी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी, और फिर गाढ़ा होगा, तब जाके ये हलवा मज़ेदार बनेगा। अब आपको जितने फ्रूट डालने हैं आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे इतने ही चाहिए थे, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएंगे फिर खीर में भी डलेंगे। और खीर ये समझो कि 80% कुक हो चुकी है। अब डालेंगे यही जो कटा हुआ नारियल है वो, और मखाने, और क्या बोलते हैं ये बादाम काजू हैं, मखाने हैं और अखरोट हैं, इनको भी डाल देते हैं अभी से टाइम पे। और मीठा अभी तक खीर में डाला नहीं है, क्योंकि इनको 2-4 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे मतलब पकाएंगे। उसके बाद में, क्योंकि मीठे को मैं ज़्यादा देर तक पकाती नहीं हूँ, आप चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हो भिगो के, तो इसका कलर और चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे ही कलर में खाना है अब की बार, तो केसर मैंने इसमें नहीं डाला है। तो गाइज ये जितना मतलब आपकी खीर तैयार हो जाए ना उसके बाद में आपको मीठा डालना चाहिए, क्योंकि मीठा जितनी देर किसी भी चीज़ में पकता है तो वो चाशनी की फॉर्म में आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है वो चीज़। तो इसलिए हम इसको मीठा उतारते हुए डालेंगे। और ये दूध है ये मैंने गर्म कर दिया है, इसमें जमाऊंगी मैं दही, रात को जावन लगाना भूल गई थी। तो गाइस आपको दिख रही है खीर एकदम बढ़िया वाली लटपट सी बनके तैयार हो चुकी है। और जब ये साबूदाना है ना ऊपर दिखने लग जाता है ना ऐसे, तो ये सोच लेना कि खीर बन के तैयार हो गई। जब तक ये तैयार नहीं होती ये डूबा रहता है दूध के अंदर, तो लेकिन पूरे दूध को पी के फिर ये बाहर निकलता है। तो ये सोच लेना कि अब डालेंगे इसमें वाइट वाली शुगर। मैं तो ब्राउन ही डाल रही थी, लेकिन बच्चों ने बोला वाइट डालना मम्मी, थोड़ी कभी कभी तो खानी चाहिए। तो गाइस आपको दिख रहा है बस 1 मिनट के लिए इस शुगर को इसके अंदर मेल्ट करेंगे, और इतनी ही देर में इसको चीनी को पकाती हूँ। कोई भी चीज़ में, चाय में भी हम ऐसे ही डालते हैं जब चाय तैयार हो जाती है उसके बाद, क्योंकि शुगर को मेरा मानना ये है कि कम से कम पकाना चाहिए। तो वैसे तो कभी किसी फॉर्म में अच्छी नहीं होती वो, लेकिन ये है कि कुछ हद तक वो नुकसान कम करती है। और इधर आपको दिख रहा है मेरा जो हलवा है वो भी 1 चम्मच से
खिलने लग गया है और कढ़ाई को थोड़ा छोड़ने लग गया है। तो गाइस मैंने थोड़ा सा पानी है ना ज़्यादा डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि ये इसी फॉर्म में हमें चाहिए था, जो लापसी की फॉर्म में। तो ये अच्छा लगता है इस टाइप का। और इसके अंदर घी आप चाहो तो और भी डाल सकते हो। और अगर लापसी की तरह, वैसे तो बहुत सारा घी डला हुआ है, छोड़ता नहीं है क्योंकि मिल्क में डल गया ना। तो दोस्तों मैं भगवानों की लगा रही हूँ थाली, और ये कचौड़ा बोलते हैं, छोटा कचौड़ा। तो इसमें डाल रही हूँ मैं एक खीर, और मैंने दोनों की लगा दी है थाली। और देखो देखो ऐसे काम हो जाते हैं मेरे हाथ से। और चूल्हा इतना गंदा हो जाता है ना कुछ भी बनाओ। तो अभी इसको करेंगे साफ। तो पहले लगा देते हैं। तो गाइज आपको दिखाऊं मैं, ये देखो मैंने डाल लिया है। और ये जो मैंने बंद किया था ना, उसके बाद देखो आपको दिखाऊं मैं, हाथ के लगा के बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखो। तो अभी मैं, अगर आप चाहो तो इसमें घी ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें घी बहुत पड़ा है। और मिल्क मेड की वजह से इसने घी को छोड़ा नहीं, क्योंकि मिल्क मेड जो है वो मिठाई की फॉर्म में कर देता है कोई भी चीज़ को आप बनाते हो तो ये मेरे मैया जी की और लड्डू गोपाल और हमारे सारे देवी देवताओं की गाइस थाली हो गई है तैयार। तो इसमें मैंने डाल दिया है खीर, और अभी इसमें रख देते हैं चम्मच। और खीर कितनी प्यारी बनी है गाइस, आप वैसे भी बना के खा सकते हो। इसका स्वाद है ना बड़ा मस्त है। ये दोनों चीज़ और बनाइए, और मैं लगा देती हूँ प्रभु जी को भोग। और भोग लगाने के बाद में फिर देती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि ये साबूदाने की खीर है ना, और का पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साबूदाने की खीर थोड़ी सी गरम गरम रहे ना तभी अच्छी लगती है। तो खाने के हिसाब किताब की रहेगी तो खा लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। और अभी घर का काम बहुत सारा रह रखा है, और कपड़े वपड़े सब धो गए, चादर वदर चेंज हो गई है आज बेडों की। ये पूछते हैं, अभी खाने लग गए लोग। बता भाई, तू बताए तो। एकदम फर्स्ट क्लास बने हुए है ना, मिठाई जैसे स्वाद है ना। और हरू पूरी से पूछते हैं भाई, हरसा खा रही है हलवा, और पूर्वी ने खाई है खीर। मस्त बनाया, जोर से बोल थोड़ी। मस्त बनाया, मस्त एकदम। कैसी लगी रे हलवा खीर, कैसी लगी। हाँ बड़े होना। हाँ तो अरे हम तो हाथ लगा देते हैं, एक नंबर की चीज़ बनती है गाइस। ऐसे नहीं है कि अपनी चीज़ की मतलब बड़ाई कर रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप इस रेसिपी से आप बनाइए, और ज़्यादा टाइम लगने वाली नहीं है, ये बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है। और अपने घर में सब कुछ होता है, और बना के खाओगे तब आपको पता चलेगा कि रियल में ये चीज़। और आप मिल्क मेड नहीं आपके पास में है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चीनी भी डाल सकते हो मीठे की जगह। लेकिन अगर आपके पास में दूध वाला पाउडर है तो थोड़ा सा वो डाल लो, तो वो भी चल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं डालोगे, घी और समक के चावल का जो आटा बनाया मैंने उस हिसाब से वो बना के, घी डाल के, पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हो, तो और भी मस्त बनेगी। तो दूध डाल दोगे तो आपका मिल्क मेड और सूखे दूध की जो मतलब वो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो उबाल के दूध डाल दो, और फिर बना के देखना, फिर देखना कि मैं रियल में बता रही हूँ या फिर मैं ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए बता रही हूँ। तो गाइस मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ, चख लेती हूँ, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम काम धाम करके चले गए थे मार्केट, और मार्केट में इतनी गंदी भीड़ थी कि पूछो ही मत, पैर रखने की जगह ही नहीं थी। कुछ सामान जो मिला, जिस हिसाब का मिला वो लेते गए और चलते गए। तो पूरा तो नहीं बोलूँगी कि होली अष्टमी का और करवा चौथ का पूरा सामान आ गया, लेकिन कुछ हम लेके आए जिसमें टाइम लगने वाला था। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मेरी होली अष्टमी की आई है साड़ी, और मैं येलो ही पहनती हूँ, या फिर मेरे जो चुचक में आई हुई होती है वो, तो कभी कभी येलो भी पहननी चाहिए, ऑलमोस्ट येलो ही पहनती हूँ। तो ये है गाइस मेरी साड़ी, ये है पूरी। तो ये फॉल वॉल लगेगी, इसकी फॉल मिली भी नहीं, फिर जाना पड़ेगा उसके लिए, येलो कलर की। तो कैसी लगी मेरी ये साड़ी, और पल्ला भी एकदम बढ़िया वाला है, और ज़्यादा हैवी नहीं है, ये हल्की भी नहीं है, लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है ये कभी कभी पहनने में। तो ये वाली साड़ी है मेरी। और क्या लाई हूँ, तो पहले इसको निकाल लेती हूँ, फिर बताऊँगी आप।
तो गाइज ये मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की साड़ी मेरी, जो आपको पूरा लुक मैं पहनूंगी उसी दिन दिखाऊंगी। और ये लेके आई ब्लाउज के लगाने के लिए पीछे वाली डोरियाँ। और ये लेके आई साहब आपकी एक टी शर्ट, मतलब चलते चलते शॉपिंग की है। ये करवा चौथ वाली साड़ी की फॉल है क्योंकि ग्रीन ही लगेगी, इसके नीचे से ग्रीन। और ये बड़ी मस्त साड़ी है, एक नंबर की। और इस कलर की मेरे पास थी भी नहीं, और मतलब हैवी साड़ी है ये। रेंज आपको बाद में बताऊंगी जब पहनूंगी। और ये इसकी ब्लाउज का अस्तर है, और ये मेरा करवा चौथ वाला सूट है उसका अस्तर है। सही जचेगा ना बेटा। और ये गाइस कुछ अदरक वदरक फ्रूट रख दिए हैं। ये मेरी साड़ी लेके आई हूँ, लाख की साड़ी है ना। चूड़ी है वो मैं अभी गाँव गई थी तो बहुत सारी लेके आई थी, आपके साथ शेयर की। तो मैंने नई चूड़ियाँ अभी रखी हुई हैं तो वो पहनी नहीं है, तो साथ में मिक्स करके वो और नई मैं लेके आ गई सूट की। तो वो और वो भी नहीं है वैसे तो। ये है नेल पेंट, ये दूसरी नेल पेंट है जो मैयाओं को लगाती हूँ मैं। ये उनकी चूड़ियाँ लेके आई हूँ, उनकी भी साथ में करवा चौथ होती है। ये उनके लिए रबड़ लेके आई हूँ। ये कुछ बिंदी के पत्ते हैं। और ये है गाइज मेरा वो छालनी, लोटा और प्लेट। काट दूँ क्या? लगा रखी ऐसे ही दिखा देती हूँ, जब जिस दिन यूज करेंगे उस दिन दिख जाएगा। तो कुछ सामान है ना दिखा वो लेके आ गया। और ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट यही यूज़ करते हैं, अब की बार लेके आए नहीं तो वो वाली ये वाली थाली मेरी हर्षा और पूर्वी ने बनाई हुई, ये वाली यूज़ करती थी मैं। और ऐसा ही लोटा बनाया हुआ है इन्होंने लगा के, तो लोटे की तो हमने उतार दी, तो अब की बार मैं नहीं ले आई हूँ। चलो देखते हैं नई की फिर लेते हैं। और गाइस सुबह आया था 10 kg ये वाला पतंजलि घी, जो आपको दिखाऊँ मैं। 4 ये है और हमने रख दिया अंदर, ये वाला है ये, और बाकी ये रखे हुए हैं। पूरा 10 लीटर है ये। तो कभी कभी मिलता है। और अभी त्यौहार है तो त्योहारों पे बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं और भगवानों के भोग बनते हैं, तो उनकी जो मिठाइयाँ और भोग है ना वो हम लोग घी में ही ऑलमोस्ट बनाते हैं, तो घी भी चाहिए होता। और एक ये मिला है हमें, दिखा दो। अरे बूफर दिखाना भाई, छोटा सा होम थिएटर। ये गाइस ऑफर प्राइस में था कि आप इतनी शॉपिंग करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो एक बैग था, मिक्सी थी, मिक्सी मेरे पास में 3 है, मैं क्या करती। लेकिन बैग था, बैग भी बहुत सारे हैं जो बेड में भी डाले रखे हैं, टांडों पे भी रखे हैं। तो मैं सोची ये अच्छी चीज़ है। और इसमें ये सब कुछ है, ब्लूटूथ सारा सिस्टम है और चार्जिंग वाला है। सबसे बढ़िया बात कि आप छोटू सा है कहीं पे भी रख के कहीं पे बजा सकते हो। और इसकी वॉल्यूम है जो हमने चेक की है यहाँ की, तो अच्छी मतलब इसकी आवाज़ आई है। तो एक ये लेके आए। तो हमारे घर में दिवाली के नाम से नवरात्रों पे बहुत, दिवाली के नाम पे बोल रहे, नवरात्रों पे अच्छी सी शुभ चीज़ आ गई है, माता रानी की दया दृष्टि से। तो गाइज ये छोटी सी मेरी शॉपिंग है। और अभी करवे लाने और कुमोई लेके आनी वो सब बची हुई है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काम दाम करके पूजा पाठ करके, तो फिर हम तो गाइज ये वाली मेरी चप्पल लेके आई मैं। मतलब मेरी क्या, हम हर्षू का पैर थोड़ा बड़ा पड़ता है, मेरी और पूर्वी की तो सेम ही है। लेकिन अभी मैं करवा चौथ के नाम से बोलते हैं ना सब कुछ लेना चाहिए पूरा टोटली, तो वो चीज़ें ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। इतने हाइट बढ़ जाती है, कम से कम 4-5 आंगन बड़ी है ये। हिल्स भी बहुत है इनकी, है ना। तो गाइस करवा चौथ पे मैं लेती हूँ बिछियाँ, वो भी लेनी बाकी हैं। तो साहब ने बोला कि अभी चल इतना ही ले ले, फिर आते हैं कभी टाइम निकाल के। तो अभी है 15-20 दिन बाकी, फिर लेके आऊँगी और शॉपिंग। और अभी क्या है ना, माता रानी की पूजा पाठ भी चलती है ना घर में, तो ज़्यादा देर छोड़ के जाते नहीं है। मतलब थे बच्चे घर में, लेकिन फिर भी हम जल्दी गए और जल्दी वापस आ गए। तो गाइस अभी शॉपिंग मेरी करवा चौथ की चलने लग गई, वही अष्टमी की भी चल रही है। जो सामान मुझे मिला वो जल्दी मिल आया और आपके साथ में शेयर किया। तो और करवा चौथ की साड़ी मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी। और दिवाली की मैंने दिखाई है, जयपुर गए थे तब ले आए थे।
तो मेरी फुल ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब बचे हैं मेरे बच्चे और साहब की भी आ गई है, मतलब आ रही है, आज पहुँच जाएगी ड्रेस। तो दिवाली की जो ड्रेस है वो भी जब पहनेंगे उसी दिन दिखाएंगे। भी पीते हैं गाइस चाय और हर्षा बना रही है चाय, तो चाय का एंजॉय लेते हैं और आप भी देख लीजिए वो। दोस्तों अब बज चुके हैं 6 और अभी थोड़ी देर कीर्तन करते हैं 1-1.25 घंटा और फिर करेंगे आरती। और उसके बाद क्या करते हैं, आपके साथ में बने, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो अभी कीर्तन का मज़ा लीजिए और हमारे भजनों का आनंद लीजिए। समय याचना मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यत पूजित मैया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे माँ जैसी बनी पूजा की भूल चूक माफ करना। तो दोस्तों शाम की पूजा पाठ हो चुकी है, आरती वारती सब खत्म हो चुकी है। और शाम का रूटीन का ये है कि थोड़ा खाने वाने का कुछ बना है, क्योंकि हम दोनों तरह के आदमी हैं। एक आदमी हमारा बिना फास्ट वाला है, 3 मम्मी बेटी फास्ट वाली हैं, तो बच्चे भी हैं साथ में, तो कुछ बनाना पड़ता है शाम को। तो आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या बनाया थाली में अभी जो फ़िलहाल में। तो लगा दी गई है माता जी की भी और हमारे लड्डू गोपाल जी की भी। तो गाइज आपको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा कर। तो गाइज ये तो हमारी मैया जी की थाली है। ये वही कुट्टू के चिल्ले बने हैं, कुट्टू और सिंगाड़े के आटे के मिक्स करके मैंने बनाए। इनमें अजवान और थोड़ा नमक डाला। ये है सादी दही है और ये है धनिए की चटनी। और ये है गाइज हमारे लड्डू गोपाल जी की थाली, और वो उनकी थाली आ चुकी है खा के। पहले भोग लगा दिया था मैया जी को, अब लगाने जा रही हूँ। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की चपातियाँ हैं। ये वही धनिए की सब्ज़ी है। ये गाइज लौकी की सब्ज़ी है, तो दही वाली लौकी बनाई है। फास्ट ख़त्म हो जाते फिर आपको मैं रेसिपी दूंगी। और ये बनाई है गाइज पनीर की सब्ज़ी, जो ड्राई फ्रूट की ग्रेवी बना के। तो ये है हमारी व्रत वाली और बिना व्रत वाली डिनर थाली, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो चुका है और हम घूम फिर के सब खा पी के आ चुके हैं। और अभी सोएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो का एंड करने का समय आ चुका है। तो खीर और आप रेसिपी देखना और बताना कमेंट करके कि कैसी बनी। और अभी जो रेसिपी आ रही हैं ऑलमोस्ट फास्ट में खाने वाली ही आ रही हैं, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है। अकेली रहूँ तो कुछ भी खा के टाइम पास कर लूँ, लेकिन बच्चे भी हैं साथ में, तो थोड़ा कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है।
बच्चों की, तो उनके लिए थोड़ा है कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आप सबको रेसिपी दे रही हूँ। तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं गाइज और उनके रूटीन ब्लॉग भी आ रहे हैं, तो आप सब को कैसे लग रहे हैं। और अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड। जय माता दी और बाय बाय दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। और ओके फ्रेंड, बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट।